सास का समर्पण और बहू की मेहनत। एक सशक्त सास बहू की कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक परिवार अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीता था। यह कहानी है सास और बहू के रिश्ते की, जिसमें समर्पण, मेहनत, संघर्ष और प्यार की मिसाल प्रस्तुत की गई है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। सास की प्रेरणा। कुमारी देवी, जो गांव की एक प्रतिष्ठित महिला थीं, एक समय में अपने परिवार की रीढ़ थीं। उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उनके दिल में अपार प्यार और समर्पण था। उनके पति श्रीवर्धन सिंह एक साधारण किसान थे, जो किसी समय उनके साथ मिलकर खेतों में काम करते थे। लेकिन समय के साथ उनके स्वास्थ्य में गिरावट आई और वह काम करने में असमर्थ हो गए। कुमारी देवी ने इस कठिन समय में अपने परिवार को कभी भी कोई कमी महसूस नहीं होने दी। उन्होंने न सिर्फ घर का ख्याल रखा, बल्कि बाहर भी काम किया। उनके पास हमेशा एक जोश और आत्मविश्वास था कि वह अपने परिवार को कभी भी असहाय महसूस नहीं होने देंगी। उनकी बेटी सुमन की शादी हो चुकी थी और सुमन के साथ उसकी ससुराल में बहू की तरह रहने वाली थीं। कुमारी देवी ने अपनी बहू को हर चीज में सिखाया, हर कठिनाई से निपटना और परिवार के सभी सदस्य को एकजुट रखने की कोशिश की। उन्होंने हमेशा अपनी बहू से कहा, हमारा परिवार हमारी मेहनत और प्रेम से संजीवित होता है। सास होने का मतलब सिर्फ संस्कार देना नहीं, बल्कि हमें हर मोड़ पर एक दूसरे का साथ देना होता है। बहू की मेहनत। सुमन की बहू पूजा एक साधारण लड़की थी। वह शहर से आई थी और उसका जीवन गांव की साधारण जिंदगी से पूरी तरह से अलग था। लेकिन पूजा ने कभी भी इस बदलाव को कठिनाई के रूप में नहीं देखा। वह जानती थी कि परिवार में सामंजस्य और खुशहाली बनाए रखने के लिए उसे कड़ी मेहनत करनी होगी। वह अपने सास-ससुर, पति और बच्चों के साथ हर काम में अपनी पूरी ताकत लगाती। सुबह होते ही पूजा घर के सभी कामों में लग जाती। रोटियां बनाना, बच्चों की देखभाल, घर के कोने कोने की सफाई करना, सब्जियां काटना, बर्तन धोना, ये सभी काम उसने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। इसके साथ ही वह खेतों में भी काम करती थी। कुमारी देवी ने पूजा को खेतों के काम की भी कुछ शिक्षा दी थी। वह जानती थी कि एक सशक्त बहू ही परिवार को मजबूत बना सकती है। शुरुआत में पूजा को बहुत मुश्किलें आईं। घर के सभी सदस्यों की अलग अलग आदतें, गांव का जीवन और खेतों में काम करने की कड़ी मेहनत ने उसे थका दिया था। लेकिन सास कुमारी देवी ने उसे कभी भी अकेला महसूस नहीं होने दिया। जब भी पूजा थक जाती, कुमारी देवी उसे समझाती, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक दिन तुम्हारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। इस प्रेरणा से पूजा को हिम्मत मिलती और वह फिर से अपने काम में जुट जाती। सास का समर्पण। समय के साथ कुमारी देवी ने अपने सभी कामों को धीरे धीरे पूजा के कंधों पर डालना शुरू किया। हालांकि वह जानती थी कि अब वह ज्यादा काम नहीं कर सकती, लेकिन उनकी नजरें पूजा की मेहनत और समर्पण पर थीं। कुमारी देवी ने अपनी पूरी संपत्ति और खेत पूजा के नाम कर दिए। उनके दिल में यह विश्वास था कि पूजा ही वह व्यक्ति है जो परिवार को उसकी सही दिशा में ले जाएगी। कुमारी देवी का यह समर्पण उनकी अपनी बहू के प्रति था। उन्होंने कभी भी पूजा से यह नहीं कहा कि तुम मेरी जगह ले रही हो, बल्कि हमेशा यह समझाया कि हम दोनों मिलकर परिवार की जिम्मेदारी को निभाएंगे। कुमारी देवी ने पूजा को सिखाया कि एक सास के रूप में उन्हें अपनी बहू को अपनी जीवन शैली, अपनी आदतें और अपनी संस्कारों से गहरे तरीके से जोड़ा है। वह जानती थी कि पूजा ही उनके अधूरे सपनों को पूरा करेगी और परिवार को खुशहाल बनाएगी। परिवार की खुशहाली।
पूजा की मेहनत और सास का समर्पण रंग लाने लगा। परिवार में खुशियां आने लगीं। घर के बच्चे पढ़ाई में अच्छा करने लगे। पति और ससुर दोनों संतुष्ट थे। कुमारी देवी की आंखों में सुकून था, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार को एक सशक्त बहू दी थी, जो परिवार के सभी सदस्यों को एकजुट और खुश रखने में सक्षम थी। पूजा ने अपने सास-ससुर के साथ मिलकर खेतों की देखभाल शुरू की, न केवल अपनी मेहनत से बल्कि आधुनिक तरीकों का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने नए कृषि उपकरणों और तकनीकों का उपयोग किया, जिससे फसलें बेहतर होने लगीं। धीरे धीरे उनका खेत संपन्न होने लगा और परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। कुमारी देवी के चेहरे पर एक संतोष था, क्योंकि उन्होंने अपनी बहू को न सिर्फ घर के कामकाज की जिम्मेदारी सौंपी, बल्कि उसे एक सशक्त महिला बनने के लिए प्रेरित भी किया। पूजा ने अपनी मेहनत से यह साबित किया कि एक बहू केवल परिवार की सेवा करने के अलावा उसे और अधिक खुशहाल भी बना सकती है। भविष्य की राह। कुछ सालों बाद कुमारी देवी वृद्ध हो गईं और उनके स्वास्थ्य में गिरावट आ गई। पूजा ने उनकी देखभाल शुरू कर दी। अब वह सिर्फ घर और खेत की ही नहीं, बल्कि अपनी सास की भी देखभाल करती। कुमारी देवी का दिल शांत था, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका परिवार अब एक मजबूत और खुशहाल भविष्य की ओर बढ़ रहा है, और यह सब उनकी बहू की मेहनत और समर्पण का परिणाम था। पूजा ने भी सास की तरह अपनी बहू को एक प्रेरणा दी। उन्होंने यह साबित किया कि रिश्ते का सच्चा मतलब सिर्फ रक्त संबंध नहीं, बल्कि एक दूसरे की मदद और सम्मान में होता है। सास और बहू का यह रिश्ते को कभी भी एक साधारण रिश्ते से ज्यादा एक अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी बना दिया। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।